हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। तो ये दोपहर का वक्त है एक्चुअली। लंच में आज बन रहा है कुछ डिफरेंट ही। यूजुअली सिंपल सा इंडियन खाना बना लेती हूँ मैं दोपहर में, पर आज मैं बना रही हूँ स्पेगेटी। मन हो रहा था मेरा खाने का, तो मैंने सुबह में सामान मंगाया था, तो मैंने स्पेगेटी भी मंगाई थी। और बिल्कुल सिंपल वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई सॉस बनाना ये वो कुछ नहीं। मतलब पास्ता सॉस आपके घर में है या नहीं है, उससे इस पास्ता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज़ रेसिपी इज़ वेरी क्विक एंड इक्वली डिलिशियस। तो इसके लिए मैंने जो टमाटर हैं, यहाँ पे 4 एक टमाटर ले लिए थे, और थोड़े से राइप वाले टमाटर लेना। इसके बाद फिर इसको आपने देखा मैंने पैन में अरेंज कर दिया। और उसके बाद फिर पास्ता में ढेर सारा लहसुन अच्छा लगता है, तो लहसुन मैं बारीक चॉप कर रही हूँ। बिल्कुल बारीक चॉप करना, पेस्ट बनाना ऐसी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस चॉप कर लीजिए। और एक मैंने प्याज भी चॉप कर लिया था। इसके बाद ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने लग रहे थे, थोड़े से कुक हो गए थे, तो मैं ये जो लहसुन है, प्याज है, आप देखो इस तरह से ऐड कर दूंगी। तो इस तरह क्या है ना, अब टमाटर हो गए साइड में, तो वो अच्छी तरह धीरे धीरे कुक होते जाएंगे। और अनियन आ गए बीच में सबसे ज़्यादा हीट आती है, तो ये इजीली कैरमलाइज हो जाएंगे। मैंने गार्लिक भी ऐड कर दिया है। इसमें ढक्कन लगा दूंगी मैं, छोटा ढक्कन हाथ में आ गया था। तो अभी इसको कुक होने देंगे तब तक, जब तक कि जो टमाटर है ना, उसका जो स्किन है वो उतर जाएगा, ऐसा दिखने लगेगा, तब तक इसे कुक करेंगे। साथ ही साथ जो पास्ता है, मैंने 2 पैकेट मंगाए थे, तो इनको मैं थोड़ा सा अभी के लिए बॉईल होने रखूँगी, और थोड़ा सा मैं फिर जो बच जाएगा उसे स्टोर कर दूँगी। ये जो टॉल वाले जार है ना, इनमें इस तरह के जो पास्ता होते हैं, जैसे ये स्पेगेटी है, इसको तोड़ करके स्टोर नहीं किया जा सकता ना। ये यूजुअल जो टॉल जार भी होते हैं ना 1 लीटर वाले, उनमें नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने ये वाले, ये काफ़ी ज़्यादा टॉल हैं ये वाले जार, इसलिए मंगाए थे कि पास्ता वगैरह इसमें इजीली स्टोर किया जा सकता है। ह्यूज क्वांटिटी आ जाती है इनमें। मैंने नमक डाल दिया था पास्ता वाले पानी में, और अभी वो सॉफ्ट होते जाएंगे, गिरते जाएंगे, एंड आल दानते होने तक, यानी कि आप बाइट लें तो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए, एक बाइट होनी चाहिए। या फिर तोड़कर देख लें, बिल्कुल बीच में, पास्ता के बिल्कुल बीच में एक छोटी सी वाइट बिंदी होती है, बस इतना ही इसे कुक करना है। यहाँ पर टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया था, और इसके बाद सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी, और थोड़ा थोड़ा इसको मैश कर देंगे। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच शेज़वान चटनी। ये मैंने घर पे ही बनाई है, रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। बहुत ही डिलीशियस बनी है ये, स्वाद भी और इसका कलर भी एकदम टॉप नॉच आया है। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए हर्ब्स। आप कोई सी भी हर्ब्स डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ही डालनी है, आप पिज़्ज़ा की सीजनिंग भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद इसे मिक्स कर लीजिए। मैं ये नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, इसलिए मैं स्पैचुला से जितना हो पाएगा टमाटो मैश उतना करूँगी। अगर ये ऐसे होता तो थोड़ा पोटैटो मैशर की हेल्प से भी इसको मैश किया जा सकता था। अच्छी तरह सारी चीज़ें देखो मिक्स हो गई हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पालक। अच्छा लगता है मुझे पालक इस तरह से। आप और भी सारी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद आती हों वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। टमेटो एंड पालक इज़ अ क्लासिक कॉम्बिनेशन। बहुत लोग बोलते हैं इससे पथरी हो जाती है, लेकिन इंटरनेशनली इट इज़ क्वाइट रिकग्नाइज्ड कॉम्बिनेशन। बहुत सारे रेसिपीज़ में ये दोनों ही चीज़ें डलती हैं, एंड इस तरह के पिज़्ज़ा भी मिलते हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं। लाइक आपकी चॉइस है, आप यूज़ करना चाहें ये कॉम्बिनेशन तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रहने दे सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड किया था, रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया, और थोड़ा सा वही पानी जिसमें पास्ता बॉईल हो रहा था वो ऐड कर दिया। और जब तक पानी सूख गया है तब तक मैंने इसको पका लिया। तो इससे जो ज़रा सी कसर थी ना, अल दानते था ये, वो भी चली जाएगी, और अच्छी तरह से सारे फ्लेवर्स जो हैं रच बस जाएंगे पास्ता के अंदर, और सारा मसाला लिपट जाएगा पास्ता से। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, और आसान एंड क्विक भी बहुत ज़्यादा है ये रेसिपी, आप ट्राई कर सकते हो।
प्लान था कि मैं बनाऊंगी दाल। तो दाल आज ये काली मसर होती है ना, ये बनाने का प्लान था। और क्योंकि ये होल होती है तो इसमें ज़्यादा वक्त लगता है सोक होने के लिए, तो मैं इसे निकाल करके सोक होने के लिए रखूँगी। और ये दाल डिस्पेंसर इज़ अमेजिंग, देखने में भी इतना खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल भी है। कहीं भी रख दीजिए ब्यूटी ही ऐड करता है। और 6 दालें आपकी आंखों के सामने ऑल द टाइम होती हैं, तो आपको पता भी रहेगा क्या ख़त्म हो रहा है, क्या बच रहा है। अभी तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे समझिए मेरे घर की द मोस्ट फेवरेट दाल है लाल मसर ब्रोकन जो होती है ना, तो वो ख़त्म हो जाती है तो मैं दोबारा उसका पैकेट मंगा लेती हूँ। जबकि मेरी मम्मी ऐसा नहीं करती थी। वो लोग जब राशन करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 6 दालें लेकर आए, आती तो ज़्यादा ही थी, छोले चने ये सब मिला करके ज़्यादा ही हो जाता था। तो जैसे मम्मी पूछती थी कि कौन सी दाल बना लूँ, तो हम बोलते थे काली पीली दाल बना लो, मसर की दाल बना लो, लाल वाली दाल बना लो, नाम तो बाद में याद हुए। तो वो यूज़ करते करते वो पहले ख़त्म हो जाती थी और बाद में वो सब दालें बच जाती थी जो हमको कम ही पसंद थी। पर मम्मी मेरी रीस्टॉक नहीं करती थी, जब तक वो सारी ख़त्म ना हो जाए ना तब तक वापस से रीस्टॉक नहीं होता था सामान। जब रीस्टॉक होता था तब तक सारी ही चीज़ें लगभग ख़त्म हो चुकी होती थी। तो फिर से सारी ही दालें वो लोग लेकर के आते थे, मम्मी पापा। और ये एक अच्छा तरीका भी है ना, सारी ही दालें आप खाएंगे, सभी चीज़ों का न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। मेरे पापा को जो वाइट वाली धुली दाल होती है ना, माश की दाल, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और हम बच्चे लोगों को मसूर की दाल और काली पीली दाल बहुत ज़्यादा पसंद थी। बाकी सब दालें छुई नहीं जाती थी, बट मम्मी खिलाकर ही मानती थी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. और मंदिर बस थोड़ा सा पीछे है, हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए हैं, बिकॉज सामने आप देखो वो है जगदीश। ये यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस मिठाई वाला है। हमको लेने हैं प्रसाद, तो शर्मा जी जा रहे हैं उधर प्रसाद लेना है ना। मैं बच्चों को लेके मंदिर पहुँचते हैं। 1.25 किलो बूंदी के लड्डू ना। ओके, लेके आओ। चलो बच्चों ध्यान से। मैंने कुछ मन्नत रखी थी तो वो बाबा ने पूरी कर दी, तो बस हम लोग प्रसाद चढ़ाने आए हैं। The light pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. भव भय दारुणम भव कंजलोच कंज मुख कर कंज पद कंजावर। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. चानू बेटा। तो मैं ये कह रही हूँ प्रसाद है। अच्छा अच्छा, जो सारा इन्होंने वहाँ बांट दिया, अच्छे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रसाद देते बोल अच्छे अच्छे प्रसाद खाना मिलता है। मेरा टाइगर खूब तरक्की करे, खूब बड़े आदमी बने। चल मम्मी को दे। अभी सोचेंगे। चबू को दे, चबू को। हालांकि चबू तो पतलू हो गया अब। पापा को दे साले। लंबी हो गई ना थोड़ी सी। क्या स्पून फुल नहीं क्या बेबी? तो कल शाम को शर्मा जी के घर आ जाने के बाद हम लोग गए थे मंदिर, प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद मम्मी पापा के पास भी गए थे उनको प्रसाद देने के लिए। और थोड़ी देर वहाँ रुके, हम लोग बातें बातें की। फिर घर आकर के वापस वही डिनर विनर जो बनाना था। मैंने लहसुन छीला था, क्योंकि मैं लहसुन इसी तरह से जो है प्रेप करके रखती हूँ। मतलब मैं उसको ना पानी में सोक कर देती हूँ और उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाता है और 5-10 मिनट में छिल जाता है। मैंने बहुत सारे और भी तरीके ट्राई किए हैं, जैसे जार में उसको विग्रसली शेक करना, पर वो बहुत हेडेक का काम है उसमें। फिर भी आधे तो रह ही जाते हैं। फिर चुन चुन के ढूंढ ढूंढ को उनको साफ़ करो। एक तरीका होता है कि आप माइक्रोवेव में फ्यू सेकंड्स उनको गर्म कर लें, बट वो फिर वो गर्म हो जाता है, कुक हो जाता है लहसुन, तो उसका फिर वो मज़ा नहीं आता। तो मेरे लिए दिस ट्रिक्स वर्क्स बेस्ट। मैं जितना लहसुन मुझे अगले हफ्ते लगेगा बस उतना ही सोक कर देती हूँ, और उसके बाद फिर वो उसका छिलका जब सोक हो जाता है तो फिर उसे छील लेती हूँ और एज इट इज़ उसे स्टोर कर देती हूँ। आई डोंट मेक पेस्ट। लोग किचन क्लीन कर रहे थे ना, तो फिर जो ये गैस है ना, ये थोड़ी सी बल्की है। पिछली वाली तो मैं ऐसे
टिल्ट करके नीचे से साफ़ कर लेती थी, बट ये टिल्ट नहीं होती है। इसका जो पीछे पाइप लगा है वो इस तरह से लगा हुआ है कि ये मुड़ नहीं पाता, और फिर ज़बरदस्ती मोड़ो और पाइप क्रैक हो जाए, ख़राब हो जाए, लूज़ हो जाए, ऐसी स्टूपिडिटी मुझे नहीं करनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हैक निकाला है। मैं सानवी खुशी को बोल देती हूँ, बेटा दोनों तरफ से इसे उठा लो। 1 मिनट के लिए वो लोग उठा लेते हैं तो मैं नीचे से वाइप कर देती हूँ। बहुत दोस्त मुझे बोलेंगे कि आपने प्लेटफॉर्म के अंदर गैस क्यों नहीं लगवाया। तो यार मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँ, मेरा मन था, मैं चाहती थी कि प्लेटफॉर्म में जो हॉब लगाते हैं उस तरह से मैं इसे लगाऊं। ये जो चूल्हा है ये 2 in 1 है, मतलब इसे प्लेटफॉर्म पे रखा भी जा सकता है और हॉब की तरह यूज़ भी किया जा सकता है। पर फिर बाद में इसके ना थोड़े से कॉन्स होते हैं। वो ये कि पहले आपको कोर कटिंग करवानी पड़ेगी, चलो करवा सकते हैं। फिर गैस अगर कभी आपको लाइफ में चेंज करना हो तो यही मेजरमेंट के आपको लेना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी सी इस मामले में पिकी हूँ। ये वाला चूल्हा भी मैंने बहुत सारी मेरी कंडीशंस मीट हो उस हिसाब से चुना था। मुझे पसंद तो और भी आ रहे थे, लेकिन फिर किसी में कुछ था, किसी में कुछ था। एक तो मुझे ऐसा चूल्हा नहीं चाहिए था जिसमें बर्नर उठाओ और अंदर कैविटीज़ होती हैं, मतलब दूध चाय सब अंदर भर जाता है, उसमें कभी स्पिलेज हो जाता है। तो ये वाला जो है ये बिल्कुल स्मूथ है, अंदर बाहर एवरीथिंग। तो इसमें ज़्यादातर मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो रही थी। ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है और ये उससे भी चलता है, मतलब इसके अंदर सेल लगते हैं। तो कभी लाइट नहीं है तो फिर मुझे लाइटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये तब भी इग्निशन लेता है। तो मेरी बहुत सारी चेकलिस्ट इसमें डन हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये लिया। अब ऐसा तो गारंटीड है नहीं ना कि 5-7 साल बाद में जो दोबारा चूल्हा लेना हो और बिल्कुल यही मेजरमेंट में मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएं, तो इस वजह से भी मैंने इसको अंदर फिक्स नहीं करवाया है। और फिर उससे है ना एक और सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम ये है कि जो आपका फर्स्ट ड्रॉवर होता है ना उसका स्पेस वो ले लेता है। तो मेरे पास वैसे ही कम ड्रॉर हैं, 6 ही ड्रॉर हैं और ऊपर वाले ड्रॉर्स पतले बनाए गए हैं, बस इतना ही कि चम्मच वगैरह आ जाए। अगर वो जगह भी इसमें चली जाती तो फिर मेरे 2 ड्रॉर कम हो जाते। तो उस चक्कर में भी कि मेरी स्टोरेज ख़राब ना हो, मुझे लगा यही तरीका ठीक है कि गैस को अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर रख लो, सेफ़ है, इट लुक्स नाइस। और ये तो अब तो स्लीक वाले मॉडल भी आने लगे हैं, ये भी स्लीक मॉडल है, उतना बल्कि नहीं दिखता है। तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, बस एक ये है कि कभी कभी मन में आता है कि ये अंदर फिट होता तो कितना नीट एंड नाइस लुक होता। बाय द वे ये राइस केक्स हैं, प्रोटीन बार्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये जितना सामान आप देख रहे हो ये ज़्यादातर सामान मेरे पति देव ने लास्ट नाइट मुझे मंगा के दिया था और कहा था कि मेरे लिए प्रोटीन बार्स बना देना, तुमको क्या क्या चाहिए वो मुझे बता दो। तो मैंने उनको बताया कि जो भी चॉइस के नट्स एंड सीड्स चाहिए। तो जेप्टो पे ये एक कॉम्बिनेशन था, इसमें फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। तो उन्होंने ये मंगा दिया एंड देन ही वाज आस्किंग कि और क्या। मैंने कहा और तो देखो घर में है ही काजू बादाम वगैरह, बाकी और चीज़ें जो इसमें आगे डलेंगी जैसे कि पीनट बटर, चॉकलेट, वो सब उन्होंने मुझे मंगा के दिया था। एंड राइस केक्स जो हैं वो भी, क्योंकि राइस क्रिस्पीज़ तो नहीं मिल रहे थे। मैंने उनको ऑप्शन दिया था ओट्स भी डाले जा सकते हैं इसमें, कॉर्नफ्लेक्स भी डाले जा सकते हैं, बट ही वाज लाइक कि नहीं राइस क्रिस्पीज़ ठीक रहेंगे। तो मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये प्रोटीन बार्स हैं, तो आप इन्हें बच्चों को दे सकते हो स्कूल में, कोई भी मतलब कभी भी मंच कर सकता है। और ये हाईली न्यूट्रिशियस है, ऐसी सब चीज़ों से बनता है जिससे कि प्रोटीन आपका बढ़ जाता है इसमें, और काफ़ी हेल्दी है ये। तो इसमें जो मैंने काजू बादाम लिए थे इनको मैं माइक्रोवेव कर लूँगी 1-1 मिनट करके, फिर बाद में थोड़ा सा स्टर करके फिर वापस 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। और ये सब मैंने आई बॉल किया है। आपको जो चीज़ ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा ले लेना, जो चीज़ कम चाहिए वो कम ले लेना। बाकी फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, इनको मैं टोस्ट कर लूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, तब तक के जब तक इसमें चट 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 ऐसी आवाज़ आने लगे। और ये काजू बादाम इकट्ठे ही मैंने लगभग 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया है। बादाम जो है उस पर ऐसा क्रैक दिखेगा, काजू पे हल्का सा कलर आएगा, बस इतना ही। और इसे ठंडा हो जाने दीजिए, ये ऐसे भी आप रोस्ट करके खा सकते हो।
ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे थोड़ा दरदरा पीस लूँगी। ये डन हो गए हैं और जो सीड्स हैं वो भी मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। जब मैंने गैस बंद कर दी थी तब लास्ट में मैंने चिया सीड भी उसी के अंदर डाल दिए थे, भूनने के लिए नहीं, बस सारे सीड इकट्ठे हो जाएं क्योंकि मुझे वो पीसने हैं। इसके बाद बस इसे पल्स मोड पे मैंने 2-3 पल्स किया। फिर मैंने ढक्कन खोलने के लिए मतलब देखने के लिए ढक्कन खोला कि कितना मुझे और पीसना है, बट ये ठीक ही था, पल्स में हो गया, ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाले जो सीड्स हैं इनको भी मैं बस 1 पल्स किया था मैंने। इसमें जो बड़े वाले सीड्स हैं वो थोड़े थोड़े क्रश हो जाएंगे और जो बारीक वाले सीड्स हैं जैसे चिया सीड तो अनटच्ड ही रहता है, वो नहीं ब्रेक होता है बिकॉज इट्स वेरी टाइनी। बाकी बिल्कुल सही मुझे लगा, इससे ज़्यादा मुझे पाउडर नहीं बनाना था। और ये हो गया है डन। एक और चीज़, आप प्रोटीन पाउडर भी इसमें मिला सकते हो, है ना, चाहे तो ऐसी चीज़ें जो प्रोटीन में रिच होती हैं लाइक सत्तू पाउडर वो भी मिला सकते हो, प्रॉपर प्रोटीन पाउडर भी मिला सकते हो। तो मैंने कढ़ाई के अंदर ले लिया है थोड़ा सा हनी से इसको स्वीट करेंगे। शुगर, जागरी वो सब आपकी चॉइस है, पर हनी इज़ बेस्ट। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पीनट बटर, इससे बाइंडिंग आएगी। और मैं यहाँ पे आई बॉल कर रही हूँ, जितना आपने हनी लिया है उससे दुगना सा पीनट बटर ले लेना और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। हनी को कुक नहीं करना चाहिए और मैं इसको कुक कर भी नहीं रही हूँ। ज़रा सी हीट के कांटेक्ट में आने से जो पीनट बटर है वो तुरंत मेल्ट होने लगता है एंड लेस देन 30 सेकेंड्स ऑन वेरी स्लो फ्लेम ये बिल्कुल पिघल भी गया। तो बस इतना ही करना है, कोई इसको गर्म भी नहीं करना है, आपको बस ये पिघलाना है। और इसके बाद ये जो बेस रेडी हो गया है ना, इसके अंदर आपने जो सामान पीस करके तैयार करके रखा था वो ऐड करना है। एंड राइस क्रिस्पीज़ मैंने ऐड कर दिए। राइस क्रिस्पीज़ की जगह आप टोस्टेड ओट्स यानी ओट्स को भी टोस्ट कर लेना, या जो कॉर्नफ्लेक्स रहते हैं जो दूध में डाल के खाते हैं वो थोड़ी क्रश करके ऐड कर सकते हो। इसके बाद इसको मिक्स कर लो। आपको लगे मिक्स नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा हनी या पीनट बटर डाल सकते हो, थोड़ा चाहे तो टेस्ट कर लेना कि आपके स्वाद के हिसाब से थोड़ा हनी और चाहिए नहीं चाहिए, पीनट बटर चाहिए नहीं चाहिए। और इसके बाद बस ये ऐसा होना चाहिए कि आप इसे प्रेस करो तो ये जम जाए, बिल्कुल भुरभुरा ना रहे, अदरवाइज़ आप इसके बार्स बनाएंगे और ये ब्रिटल होगा क्योंकि इसकी बाइंडिंग नहीं हुई है तो वो सारा खिल के फैल जाएगा। तो इतना डाल देना कि आप जब इसे सेट करने रखें तो बाइंडिंग आ जाए। इसके बाद मैंने एक टिन में पार्चमेंट पेपर लगा करके ये जो सारा मिक्सचर है ये पोर कर दिया है और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद मैंने कटोरी से प्रेस कर करके इसको एकदम अच्छी तरह से पैक एंड प्रेस कर दिया है। बाद में ये मिल्क चॉकलेट है, ये डबल बॉयलर पे मेल्ट कर दी थी, ये मैं ऊपर से पोर कर रही हूँ। वैसे डार्क चॉकलेट अच्छी रहती है, मेरे पास वो थी नहीं, यानी हस्बैंड ने ही मंगाया था तो उन्होंने अपनी चॉइस से मिल्क चॉकलेट मंगा दी थी। ये डालने से एक तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है, दूसरा ना ये फर्मली बाइंड हो जाता है जब आप काटेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस चॉकलेट ये अच्छी तरह से फर्म रहेगा। सारे कॉर्नर्स तक फैला दीजिए और बिल्कुल पतली सी लेयर मैंने बनाई है, बहुत मोटी लेयर इसमें अच्छी भी नहीं लगती, बट अगेन चॉइस है आपकी, जितनी मोटी लेयर आप बनाना चाहें आप बना सकते हो। ऑल्सो आप चाहें तो थोड़ा सा चॉकलेट पिघला करके जो हमने बेस बनाया है ना उसके अंदर मिला सकते हो तो और भी अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और भी थोड़ा ज़्यादा चॉकलेट टेस्ट आ जाएगा। इनकेस लाइक बहुत लोगों को पीनट बटर का टेस्ट कम पसंद आता है ना, तो आप फिर चॉकलेट पिघला के उसमें मिला देना तो बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। इसके बाद इसको रख दिया है रेफ्रिजरेटर के अंदर, ये चिल्ड हो जाएगा तो जो पीनट बटर है वो भी फर्म हो जाएगा, चॉकलेट भी फर्म हो जाएगा और फिर इसको काटना आसान होगा। मुझे बनानी थी भिंडी, तो भिंडी मैंने धो करके पोंछ ली है और अब इसे काटूंगी। एंड मैंने पिछली किसी वीडियो में आपको बताया था कि हम लोगों ने एक कोरियन सीरीज़ शुरू की है लिटिल वुमेन, तो वही देख रहे हैं हम लोग। एक दिन में एक एपिसोड भी पूरा नहीं हो पाता है, कभी कभी हो जाता है और दूसरा शुरू कर देते हैं हम लोग, बट 2 तो आज तक कभी कंप्लीट नहीं किए। कभी कभी एक ही एपिसोड 3-3 दिन में पूरा होता है क्योंकि थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता रहता है तब हम लोग देखते हैं। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, यूजुअली लंच के वक्त हम लोग ये सब देखते हैं, बट लंच आजकल रूम में हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यार यहाँ पर। इधर हम लोग एसी ज़रा कम ही चलाते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा खुला है ना, तो उतनी ही देर एसी रूम में चलाया जाए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसका ज़्यादा पर्पस है। फिर कपड़े धुलने लगाए थे एंड हम लोगों ने थोड़ा शाम होने का वेट किया क्योंकि दोपहर में कपड़े क्या इंसान भी सूख जाए यार, इसलिए बाहर नहीं निकलते हम लोग धूप में।
थोड़ी सी शाम हो गई है, तो अभी जो कपड़े धुले थे वो सानवी सुखा रही है। बच्चों को थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करती हूँ मैं घर के कामों में। एंड ये जो पंप है ना, इसमें पंप बोल रही हूँ मैं, ये जो वाटर समथिंग है, इसमें 2 जगह से पानी गिरता है। तो एक जगह से तो गिर रहा था, दूसरी तरफ से नहीं आ रहा था। तो मैंने खुशी को बोला कि उसमें शायद पानी कम है, खुशी उसे फिल कर दो। तो खुशी बस उसको फिल ही कर रही थी। और खुशी ने इसके अंदर पानी भर दिया। इसके बाद वो इसे प्लग इन करके चेक कर रही है कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, रिजॉल्व हुआ। एंड शी इज़ लाइक यस, अब गिर रहा है दोनों तरफ से पानी। बाय द वे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस मैंने लिया था एट होम से। मतलब मेरे को कितने सारे चक्कर लगाने पड़े इसके लिए। आपने वो वाले व्लॉग्स देखे हो तो आपको याद होगा। इतने सारे पीस तो उनके पास डिस्प्ले ही होते हैं। लाइक कुछ आपको पसंद आ रहा है तो दे आर लाइक कि ये बस यही है, पैक्ड पीस नहीं मिलेगा, ये डिस्प्ले वाला ही है। और डिस्प्ले वाले भी ऐसे नहीं है कि बस उन्होंने डिस्प्ले में लगा रखा है, वो उसको चला करके रखते हैं, ऑन करके रखते हैं, मतलब उसमें पानी चलता रहता है। तो ऐसा यूज्ड पीस क्यों लेंगे यार फ्रेश के प्राइस में। फिर कभी कभी जो वेंडर्स होते हैं जो डिस्प्ले पीस बेचते हैं तो उस पर सर्टन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट देते हैं, बट एट होम में तो डिस्काउंट आपको मिलेगा ही नहीं। चीज़ें बहुत सुंदर मिल जाती हैं एट होम में, लेकिन क्वालिटी हर चीज़ की टॉप नॉच नहीं है। स्पेशली फर्नीचर वहाँ का मुझे थोड़ा कम ही पसंद आया। हालांकि मैं टेबल वहीं से लेकर आई हूँ, बट अच्छी तरह से देखभाल कर लेकर आई हूँ कि हाँ ये थोड़ा सा स्टडी हो, थोड़ा अच्छा चले। अदरवाइज़ यूजुअली वहाँ का जो फर्नीचर होता है ना, वो सब इंजीनियर्ड वुड का बना होता है, जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता। वेट रखेंगे तो बैंड हो जाता है। ये जो टेबल मैंने लिया है इसमें मार्बल लगा हुआ है, दैट्स व्हाट दे सेड, तो इस वजह से आई पिक्ड इट। और लास्ट व्लॉग में मैंने खुशी के लिए कॉफ़ी बनाई थी ना, मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको बता रही थी कि शानू ये वाला फ्रैपे है, इसे कंज्यूम करती है कुछ नेस्कैफ़े का 10 in 1। उसने मुझे नहीं बोला था ये मंगाने के लिए, वो कॉफ़ी लवर है, मैंने ही मंगाया था। इसकी इतनी तारीफ़ सुनी थी मैंने इंस्टाग्राम पे, कोई ना कोई रील आई जा रही थी कि यार ये ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ है, हम लोग इतना पी गए, ये इतनी डिलीशियस है। तो फिर मैंने सोचा यार एक बार इसे मंगा के देखते हैं, बट मुझे नहीं पसंद आई। शानू को पसंद आती है तो वो इसको पी लेती है। और शाम को आकर मैं मेरे इस झूले पर बैठती हूँ, पर आज जब मैं बैठने आई तो मैंने देखा कि कबूतर ने यहाँ कांड कर रखा है, छिछी कर रखी है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था इसे हाथ लगाने का, लेकिन साफ़ तो करना पड़ेगा। तो मैंने ये जो सैनिटाइजिंग वाइप्स होते हैं इसकी हेल्प से इसको हटाना शुरू किया। ये कपड़ा अच्छा है, मतलब सिंथेटिक है ना, तो इसमें से ईज़िली रिमूव हो गया। कॉटन वॉटन होता है तो उसमें फिर अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाता है, ऑल्सो उसमें स्टेन रह जाते हैं। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन तो हो रही थी कि कैसे हटेगा, बट मैंने हटाना शुरू किया तो मोड़ मोड़ के वाइप से मैं साफ़ कर रही थी तो साफ़ हो गया। साफ़ तो हो गया, बट फिर मेरा दिल ही नहीं आया यहाँ बैठने का। साफ़ तो किया था मैंने कि हाँ मुझे बैठना है, बट मैं फिर चली ही गई अंदर कि अभी मन नहीं हो रहा है मेरा बैठने का। ये थोड़ा सूख वूख जाए तो शायद वापस दिल करेगा बैठने का। यार बहुत कबूतर है हमारे यहाँ पे, इसके लिए जाली ये वो बहुत कुछ लगाना पड़ता है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जाली लगाना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे विंडोज़ बहुत सारी हैं, तो वो एक बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो जब बजट बनेगा प्लान करके वो एक काम भी करवाना है। हम लोग वापस से बैठे थे देखने के लिए कि चलो ख़त्म हो जाए। एक एपिसोड भी आज हमारा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो पतिदेव आ गए थे, वो थोड़े फ्रूट्स वगैरह लेकर के आए थे, और वो आते हैं तो फिर मैं चाय बनाती हूँ। उसके बाद मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखती, वो ही थोड़ी देर टीवी देखते हैं, उनको देखना होता है करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग। मैं अपना जो मेरा रात का रूटीन होता है ना वो शुरू कर देती हूँ।
यहाँ से कितना इजीली लिफ्ट हो गया, इसके लिए मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया था। ये मैं लाइक वाई पार्चमेंट पेपर बड़ा रखेंगे तो कैरी बड़ा वाला तो धुला था आज। ये हाफ है ना? सुनो, मैं मार्क करके देती हूँ, इतने बड़े बड़े थोड़े बनाने हैं। भैया कुछ मिल देखो तुम्हारे लिए क्या बनाया है, तुम तो बस रोते ही रहते हो यार। ओ क्या क्रंच है। हाँ उठा लो, दिखा भी दे, उठा लो नीचे बेटा। देख कितना मार्केट लाइक बना है ना। बेटर है मार्केट वाला तो बहुत। वो तो पापा को दे तो बता सकेगा, फिर भी पापा को ही दे दे, टेस्ट तो होगा ना। खाना को ऑफर कर सबसे पहले। जा 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 जा। नीलम क्या कढ़ी बनाई है क्या फिर से? क्या खुशबू आ रही है यार। नहीं नो करिए, अभी तो मैंने ये बनाया था, अभी मैं बनाऊंगी चाय। ओके भाई ये चॉकलेट पिघल जाएगी यार, लेना है तो लो, नहीं तो फिर मैं ये स्टोर करूँ। इतनी सारी नहीं चाहिए ना मुझे, ये बहुत बढ़िया है। वो देखो वो ले गई ना सानवी पूरा एक। भाई इसे स्टोर करो। शाम इसको स्टोर कर। मैं तो वही सोच रही हूँ क्या किया है। तो खुशबू दे दो वाली आधी। खुशी आई ट्रस्ट यू बेटा, तू ये सारा अच्छे से रख दे स्टोर करके। शानू यू चॉप इट, और भी आधा शानू आधा कर दो बेटा इसको। वो पापा को बड़ी लग रही है। ये बहुत बढ़िया है। How is Saurabh? बहुत अच्छी नीलम। How is? मार्केट में नाम लेके ऐसी चीज। पर तुम्हारा मीठा, तुमको मीठे में बहुत नहीं, एकदम सही है। It's not a मीठा बार। हाँ एकदम सही है ये। थोड़ा सा कंपाउंड ही पकड़ा देते हैं पापा को। ओह यार ये तो बहुत ही ज्यादा एंग्री यंग वुमन हो गई है। सारी ना सारा दिन मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। साइकोलॉजी से डील करेगी ना ये, फिर एमए करेगी। हर जगह स्कैन होके आते रहते हो आप। और ये है ना, ये देखो ये एक दाम डब्बा है। भर जाएगा, उसके बाद भी थोड़ा तो बचेगा ना। तो इस वाले में रख, अरे तो इसमें रख देना शानू। देन स्टैक देम वेल इन द रेफ्रिजरेटर। ज़्यादा जगह नहीं खराब करना। ये अच्छा किया इतना छोटा कर दिया। यू आर हैविंग दिस? यस मेरी ये वाली जो कढ़ाई है ना, इसके बारे में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि इसमें खाना जलता नहीं है क्या, ये हमेशा एकदम नई जैसी क्यों दिखती है आपकी। तो यार देखो, खाना ना आप कैसे बनाते हो उस पर डिपेंड करता है। फुल फ्लेम पे अनस्टर्ड अनअटेंडेड खाना छोड़ देंगे तो डेफिनेटली जलेगा ही। इसमें भी कभी कभी चिपक तो जाता है, ऐसा नहीं चिपकता कि बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है खाने का। बट हाँ, थोड़ा नॉन स्टिक वाली बात तो नहीं होती है ऐसे इसमें। बट येस, खाना बनाना इसमें काफ़ी आसान है और इसका सरकमफ्रेंस बहुत बड़ा है, तो मुझे इसमें खाना बनाना काफ़ी आसान लगता है। और हाँ, ये चमकती हर वक्त इसलिए रहती है क्योंकि मैं अच्छी तरह इसे साफ़ करती हूँ। मुझे खुद को बर्तनों में स्टेन बिल्कुल पसंद नहीं है, और स्पेशली जो एसएस के बर्तन होते हैं ना, उसमें जहाँ रिबिट लगे होते हैं ना हैंडल के लिए, वहाँ से तेल सा निकलता है अगर आप सफाई ना करो अच्छी तरह। तो इसलिए मैं बहुत कॉन्शियसली इनको खुद से अच्छी तरह से साफ़ करके रखती हूँ। और फिर अ लॉट ऑफ थैंक्स टू माई डिश वॉशर ऑल्सो, उसमें भी सफाई करने से ये सब दिक्कतें ज़रा कम ही पेश आती हैं। तो भिंडी आज मैंने सिंपल बनाई थी, मसाले वाली। प्याज भिंडी नहीं बनाई थी मैंने, प्याज टमाटर का मसाला लहसुन वसन डाल करके बनाई थी। ये खुशी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। मुझे भी इस तरह की ज़्यादा अच्छी लगती है। प्याज भिंडी जो होती है आमचूर वाली, वो मेरे पति देव को अच्छी लगती है, बट ये भी उन्होंने खाई ही ली थी, डिलीशियस तो बनी थी। साथ में शर्मा जी वाज लाइक कि पराठा बनाओ, भिंडी सूखी है, तो मैंने दाल वाला आज कुछ बनाई नहीं थी, तो मैं फिर फटाफट से यहाँ पे पराठे सेक रही हूँ। और ये था हमारा डिनर। इसके बाद मैं किचन क्लीन करूँगी और आ गए वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक दे सकते हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।